आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो जी की कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब है लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन को एक ही साथ करने का प्रपोजल अब और भी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। लेकिन ये आइडिया इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। क्या है ये आइडिया, इसके फ़ायदे, नुकसान क्या हो सकते हैं और कौन से बड़े चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये लागू हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है लोकसभा और सभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक ही साथ एक ही टाइम पर करना। अलग अलग राज्यों में हर दूसरे तीसरे साल इलेक्शन होते रहते हैं, कभी कर्नाटका में, कभी बिहार में, और इसी वजह से सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में ही होती है। तो इस प्लान का मकसद है इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर आपको लगता है कि ये कुछ नया आइडिया है तो आप गलत हो। साइमल्टेनियसली इलेक्शन इंडिया में पहले भी हो चुके हैं। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक ही टाइम पे हुए थे। लेकिन 1968-69 के बाद कुछ असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और 1970 में लोकसभा भी जल्दी से डिसॉल्व कर दिया गया। इसके बाद ये इलेक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो चुका था। पैनल रिकमेंडेशन, अब बात करते हैं रिसेंट अपडेट्स की। यूनियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की लीडरशिप में थी। इस कमेटी ने एक रोड मैप बनाया जो 18 अमेंडमेंट को प्रपोज करता था। इनमें से 15 अमेंडमेंट डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात करते हैं ताकि एक साथ इलेक्शन पॉसिबल हो सके। अमेंडमेंट नंबर एक नया आर्टिकल 82A ऐड किया जाएगा जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ करने के प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। अमेंडमेंट नंबर 2 आर्टिकल 327 का स्कोप बढ़ा के पार्लियामेंट को साइमल्टेनियसली इलेक्शन के लिए लॉ बनाने की पावर दिए जाएंगे। इन रिकमेंडेशन के अलावा पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को भी एक साथ इलेक्शन के अंदर लाने का बात हो रहा है। फ़ायदे क्या हैं? अभी यह समझना ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। फाइनेंशियल सेविंग, हर इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 3,870 करोड़ रुपए लग गए थे। अगर हम एक साथ इलेक्शन करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने ये एस्टिमेट किया है कि ये कॉस्ट कम हो सकता है। सिक्योरिटी रिसोर्सेज, इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस लगते हैं। अगर हर बार इलेक्शन होते रहे तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग अलग स्टेट में डिप्लॉय करना पड़ता है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वोटर टर्नआउट, एक साथ इलेक्शन होने पर वोटर टर्नआउट बढ़ सकते हैं। लॉ कमीशन की रिसर्च के मुताबिक एक साथ इलेक्शन से लोगों के लिए वोट देना ज़्यादा आसान हो जाता है। गवर्नेंस इंप्रूवमेंट, बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने से पॉलिसी और डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। एक साथ इलेक्शन से गवर्नेंस और कंटिन्यूटी बेटर होती है। डेवलपमेंट पे फोकस ज़्यादा हो सकेगा। क्रिटिज्म, लेकिन दोस्तों हर आइडिया के दो साइड होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ क्रिटिज्म भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है फेडरलिज्म का। हमारे देश में हर स्टेट के अपने यूनिक इशू होते हैं और साइमल्टेनियसली इलेक्शन के चलते नेशनल इशू कुछ ज़्यादा ही फोकस में होगा जो रीजनल पार्टी के लिए नुकसान की डील बन सकता है। रिसेंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इलेक्शन एक ही साथ होते हैं तो वोटर के लिए एक ही पार्टी को वोट करने का 77% चांस होता है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो। ये रीजनल पार्टी के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता है। एक और बड़ा इशू है प्रैक्टिकल चैलेंज। एक साथ इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा वोटिंग मशीन, सिक्योरिटी पर्सनल और लॉजिस्टिक की ज़रूरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने एस्टिमेट किया है कि 53 लाख बैलेट यूनिट, 38 लाख कंट्रोल यूनिट और 41 लाख वेब की ज़रूरत होगी। इस प्रोसेस का कॉस्ट लगभग 7,951 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। पहला स्टेप तो ये है कि एक ऑल पार्टी कंसेंसस बनाए बिना इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रीजनल पार्टी का कंसर्न को ध्यान में रखकर ही इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना बेटर होगा। साथ ही 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी इस इशू पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन का एनालिसिस। तो आपको क्या लगता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से हमारी डेमोक्रेसी को फ़ायदा होगा या एक नया चैलेंज खड़ा होगा? कमेंट सेक्शन में अपना थॉट ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले